माँ की सभी भक्तों को जय माता दी, जय माँ दक्षिणा काली, हर हर महादेव। आप सभी का माँ दक्षिणा काली दरबार में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी पर माँ के ढेरों आशीर्वाद बने रहें। माँ सदैव आपकी झोलियाँ खुशियों से भरती रहें और आप सभी हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। तो आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई जानकारी के साथ। जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, तो आज का हमारा टॉपिक है माँ काली, माँ दक्षिणा काली स्वप्न में किस किस रूप में किस किस प्रकार से हमें दर्शन देती हैं और उन रूपों में वो हमें क्या संकेत देती हैं। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपका कोई सवाल है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट कीजिए ताकि मैं माँ काली से जुड़ी जानकारियाँ आप सभी तक पहुँचाती रहूँ। तो चलिए बात करते हैं कि माँ काली आपको स्वप्न में किस रूप में दर्शन देती हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, माँ काली, माँ दक्षिणा काली बहुत ही ज़्यादा करुणामयी, ममतामयी माँ है। वो अपने भक्तों को अनेक रूपों में दर्शन देती हैं, अनेक रूपों में, इतने रूपों में दर्शन देती हैं कि हम उनका वर्णन भी नहीं कर सकते। लेकिन मुख्य रूप से माँ अपने भक्तों को जिन रूपों में दर्शन देती हैं वो मैं आपको आज बताऊंगी, जो कि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल पर मैं आपके साथ वही बातें शेयर करती हूँ जो कि मेरे द्वारा अपनाई गई होती हैं, जिन्हें मैंने पहले एक्सपीरियंस किया हुआ है। ऐसे ही मैं आपको कोई भी फेक जानकारी नहीं देती हूँ। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। तो आपको सबसे पहले मैं बताती हूँ कि माँ आपको छोटी बच्ची के रूप यानी कि कंजक के रूप में दर्शन देती हैं। कंजक के रूप में वो आपको दर्शन देंगी। उम्र होगी 5 साल से लेकर 10 साल के बीच में। ऐसी इतनी उम्र की छोटी कंजक के रूप में माँ आपको दर्शन देंगी। और ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ आपको कंजक के रूप में दर्शन ही देती हैं, बल्कि वो आपसे कंजक के रूप में बात भी करती हैं। बस आपको ज़रूरत होती है माँ के संकेतों को समझने की, माँ की बातों को समझने की। माँ जब कंजक रूप में आपको दर्शन देती हैं तो वो आपको अपना नाम या अपने रूप का वर्णन, वो आपको कुछ ऐसा बताती हैं, लेकिन ज़रूरत होती है सिर्फ आपको समझने की। दूसरा माँ आपको दर्शन देती हैं। माँ आपको किसी औरत के रूप में दर्शन देंगी। सांवले से रंग की औरत के रूप में माँ आपको दर्शन देती हैं। और जब वो आपको औरत के रूप में दर्शन देती हैं तो उस समय वो आपको कुछ एडवाइस देती हैं। ये पक्का आप नोट कर लीजिए, वो आपको एडवाइस, आपको सलाह ज़रूर देती हैं। अगर वो आपको किसी सांवली औरत के रूप में दर्शन देती हैं तो वो आपको आपकी हेल्थ के बारे में एडवाइस दे सकती हैं। वो एडवाइस आपकी फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में हो सकती है। अगर आप पर कोई नेगेटिविटी है तो उस बारे में वो आपको एडवाइस दे सकती हैं। आपके पहनावे के ऊपर तक भी माँ आपको एडवाइस दे सकती हैं। जी हाँ। तीसरा माँ आपको दर्शन देती हैं। तीसरा माँ आपको किस रूप में दर्शन देती हैं? माँ आपको लाल सुनहरे सर्प के रूप में दर्शन देती हैं। जी हाँ, सांप के रूप में दर्शन देंगी। बहुत बड़ा सांप नहीं होगा, छोटा सांप होगा। और सपन में आपको दिखेगा कि आप उस सर्प को पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ेंगे, लेकिन आप उसे पकड़ नहीं पाएंगे, आपके हाथों में से फिसल जाएगा वो। किसी किसी को सुनहरा लाल सर्प बिना पंख के दिखाई देता है, किसी किसी को पंख के साथ भी दिखाई देता है। तो ये 3 संकेत मैंने आपको बताए हैं। चौथा आपको मैं बताती हूँ। चौथा आपको, अगर आपको सपन में त्रिशूल, हवन कुंड और सिंदूर, ये चीज़ें एक साथ दिखाई देती हैं तो मतलब आपको माँ काली की शक्ति दिखाई दे रही है, माँ आपको दिखाई दे रही हैं, आप ये समझिए। तो ये सब स्वप्न आपको आपकी पूजा की स्टार्टिंग में दिखाई देते हैं। जब आप माँ काली की पूजा स्टार्ट करते हैं, माँ की साधनाएं स्टार्ट करते हैं या माँ की पूजा करना आप स्टार्ट करते हैं, नई नई आपकी शुरुआत होती है, उस समय आपको ये संकेत दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। तो आप समझ जाइएगा कि माँ काली की शक्ति आपके साथ में चल रही है, माँ आपसे प्रसन्न है आपकी पूजा से। तो अगर आपको ये सभी संकेत दिखाई देते हैं, सपन में आपको इनमें से कोई भी संकेत दिखाई देता है, तो आप ये समझ लीजिएगा कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी
कि आपकी आध्यात्मिक यात्रा की माँ काली की तरफ शुरुआत हो चुकी है। तो आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। आगे भी माँ दक्षिणा काली, माँ काली से जुड़ी जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपके सवालों का जवाब ज़रूर दूंगी। तो सभी को जय माता दी, जय माँ दक्षिणा काली, हर हर महादेव।